रोहित शर्मा पूरी साउथ अफ्रीका सीरीज में बिल्कुल फ्लॉप हो गए। 3 मैच खेले और तीनों मैच में किसी एक मैच में 50+ का स्कोर तो छोड़िए, 30+ का स्कोर भी नहीं कर पाए। और फिर से सवाल खड़ा हो गया कि क्या रोहित शर्मा जानबूझ करके या वो कोशिश कर रहे अपने करियर को लंबा खींचने की, जबकि उनकी उम्र हो चुकी है और खत्म हो चुका है। रन नहीं बन रहे हैं और रन बने भी हैं तो उस इंटेंट के साथ रोहित शर्मा रन मार के नहीं दे रहे जिस इंटेंट के लिए उनको जाना जाता है। आप टीम के सीनियर प्लेयर के रूप में खेलते हो, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आपको गेम की ज्यादा समझ है, कब तेज खेलना है, कब स्लो खेलना है और किस तरीके से तेज खेल करके इंडिया ने बेहतर किया उनके राज में। जब वो कैप्टन 3 साल तक, तीनों साल के अंदर उनका जो स्ट्राइक रेट था बहुत तेज था। 2024 के पीक तक उनका स्ट्राइक रेट ओडीआई में पहुंच गया था 150 के आसपास। 150 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे वो। लेकिन जब से कैप्टेंसी गई है, 9 मैच हो चुके हैं, 9 मैच में उनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट 100 के पार भी नहीं पहुंचा है। 90 चल रहा है, लगभग 60 का स्ट्राइक रेट का फर्क पड़ा है। तो ऐसा प्लेयर जो सामने कोई बॉलिंग अटैक था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड हो, स्पिनर्स हो, पेसर्स हो, हर एक को कुटाई करी थी। लेकिन अभी रोहित शर्मा सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह बचाने के लिए टीम में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसका नुकसान ये हो रहा है कि टीम इंडिया हार रही है। हम ऑस्ट्रेलिया हारे 2-1 से। जो 2 मैच हम लोग हारे थे, दोनों ही मैच में रोहित शर्मा ने बहुत ही स्लो खेला था। पहला मैच देखो, दूसरा मैच देखो, बहुत स्लो खेला। और एक मैच जो इंडिया जीती भी थी, उसके अंदर हमने पहले बॉलिंग करी थी और सामने सिर्फ टोटल था 236 रन, तो वहां रन बने थे। वहां आपको इंटेंट से खेलना ही नहीं था क्योंकि रन बहुत कम थे बोर्ड के ऊपर। आप आराम से जीत गए। साउथ अफ्रीका सीरीज आई, वहां रन बने क्योंकि वहां ज्यादातर बैटिंग हमारी बाद में आई या पहले आई। पिचेस बिल्कुल फ्लैट थी, राजकोट की, रांची की पिचेस थी जहां रन बनते ही बनते हैं। वापस जब एक बढ़िया बॉलिंग अटैक आया न्यूजीलैंड का, जिसमें यंग पेसर्स थे, कोई बड़े पेसर्स नहीं थे, तीनों ही मैच में किसी एक मैच में भी रोहित शर्मा ने इंटेंट से खेलने की कोशिश तक नहीं करी। अब हुआ क्या है, आप समझिए इस चीज को। ओडीआई में एक रूल बदला है। रूल ये बदला है कि अब से कुछ महीनों से क्या हुआ है कि अब एक ही बॉल यूज होती है। पहले क्या था ना, ओडीआई में कुछ सालों तक 2 बॉल यूज होती थी। एक एंड से एक बॉल, दूसरे एंड से एक बॉल। बेसिकली एक बॉल 25 ओवर की बॉलिंग करती थी दोनों एंड से। तो मैक्स टू मैक्स एक बॉल 25 ओवर पुरानी होती थी। उससे होता क्या था, बॉल कभी भी ना उतनी पुरानी नहीं होती थी। और 25 ओवर की जो बॉल होती है, तो उसमें बॉल में आपका पेस बना रहता है, बॉल हार्ड रहती है। तो था क्या पहले ओडीआई के अंदर कि आप शुरू में स्लो खेल लो, लेकिन जाकर आप रिकवर कर सकते हो, तेज खेल सकते हो बाद में जाकर लास्ट के 15 ओवर के अंदर, क्योंकि बॉल नहीं रहती थी और कोई रिवर्स स्विंग नहीं होती थी उसके अंदर, क्योंकि बॉल नहीं थी। अभी रूल बदला ये है कि आपका 34 ओवर, 34 ओवर के बाद, 17 ओवर के बाद, 34 ओवर जब हो जाते हैं, वहां के बाद आपको एक ही बॉल कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो लगभग अब एक बॉल लगभग 33 ओवर की बॉलिंग करती है। और जैसे 25 ओवर पूरे हो जाते हैं, 20 ओवर पूरे हो जाते हैं, लास्ट के 10 ओवर में ना बॉल हो चुकी थी पुरानी। पुरानी बॉल बहुत सॉफ्ट हो जाती है, आप उस पर लंबे छक्के नहीं मार सकते क्योंकि उसमें बॉल में जान नहीं बचती। दूसरी बात, बॉल पुरानी होगी, साथ में करती है रिवर्स स्विंग, तो बॉल रिवर्स स्विंग भी कर रही है और बॉल में जान भी नहीं बच रही। तो सबसे डिफिकल्ट फेज अगर कोई रह गया है रन मारने का, वो है आखिरी के 10 ओवर। अब आखिरी के 10 ओवर में आप जाकर के फिनिशर रखो या मत रखो, बहुत रन नहीं बन सकते। रने बॉल खेलना भी मुश्किल हो जा रहा है, विकेट्स भी बहुत सारी गिरती हैं और आपको लगातार दिखाई देगा जितने भी ओडीआई आप देखोगे, लास्ट में जाके विकेट्स लगातार गिरती हैं। चेस करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बॉल रिवर्स स्विंग करती है और सॉफ्ट हो जाती है। इसीलिए अब जो ज्यादा दिक्कत की बात आती है, ज्यादा वैल्यू है किसी की, तो वो ओपनर्स की है, क्योंकि ओपनर के टाइम पावर प्ले लगा 10 ओवर का,
तो पावर प्ले आपके पास फील्डर अंदर होते हैं, बॉल बिल्कुल ब्रांड न्यू होती है, और इंडिया में वो बॉल कुछ ही काम की नहीं तो 2 ओवर तक स्विंग करती है, उसके बाद कोई स्विंग नहीं होती। तो बॉल बिल्कुल आपके बैट पे आती है, बॉल हार्ड होती है, पावर प्ले होता है। तो अब करना ये पड़ता है कि आपको शुरू के ओवर्स में पावर प्ले में आपको ज्यादा रन बनाकर देने पड़ेंगे। अब आप शुरू में स्लो नहीं खेल सकते, और शुरू में किसी एक बैटर को, जो ओपनर है आपके पास या टॉप 3 का कोई प्लेयर हो, उसको तेज खेल के देना पड़ेगा, तब जाकर आपका एक अच्छा स्कोर बनेगा। यहीं पर रोहित शर्मा की चीजें उल्टी पड़ जा रही हैं। अभी तक रोहित शर्मा जब कैप्टन थे तब तक वो तेज खेल रहे थे, और बाकी जो टीम आप देखोगे ना तो रोहित शर्मा बहुत तेज खेलते थे, बाकी शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस हो गए, ये आपके हैं जो इनिंग को बिल्ड करने वाले प्लेयर्स थे, जो आपको रने बॉल खेलेंगे। तो रोहित शर्मा बहुत तेज खेलेंगे, कुछ रन मार के देते थे। बीच में गिल हो, आपके पास राहुल हो, सॉरी विराट हो, या फिर आपका कौन हो, श्रेयस हो, ये आपके इनिंग को बिल्ड करते थे। स्पिन के खिलाफ रन बॉल खेल रहे हैं, और फिर आते थे आपके हार्दिक पांड्या आ गए, आपका फिनिशर आ गए लास्ट के 15 ओवर के अंदर, और आपके रन बन जाते थे। ये परफेक्ट टेम्पलेट था। अब हुआ रूल बदल गया, अब 2 बॉल की जगह 1 बॉल यूज हो रही है, और आपका ओपनर बदल गया। जिस ओपनर को एक्चुअली में पहले से ज्यादा तेज खेलना था, अब वो पहले से स्लो खेल रहा है, तो आपका मोमेंटम बन नहीं पा रहा उतना। अब वो इंटेंशनली स्लो खेल रहे हैं, या फिर उनको टाइम लग रहा है एडजस्ट करने में खुद को, क्योंकि एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, फॉर्मेट एक ही खेल रहे हैं, बैटिंग उतनी मिलती नहीं है, तो आपको आकर टाइम लगता है खुद को एक्सप्रेस करने में। तो वो दिक्कत दिख रही है रोहित शर्मा के अंदर। अब दिक्कत क्या है कि इस अप्रोच के साथ अब नई ओडीआई नहीं खेली जा सकती। आपके 2 ओपनर हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल। गिल आपके कैप्टन है, उसको आप छेड़ सकते नहीं, वो कैप्टन रहेगा। बच गया जिस बंदे को आपको टीम से निकालना पड़ेगा, वो है रोहित शर्मा। जिस अप्रोच से खेल रहे हैं, इंडिया लगातार हारेगी, और ये होगा। और 2 सीरीज हम लगातार हार भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया हारे, ये वाला हारे, तो ये फर्क पड़ रहा है आपके पास। तो होप करते हैं रोहित शर्मा कि ये आखिरी ओडीआई मैच थी। अगली बार जो सीरीज होगी जून में होने वाली, लगभग 5 से 6 महीने का गैप है। रोहित शर्मा इसके बीच में रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, क्योंकि बीच में आईपीएल है, और जिस तरह की वो इनिंग खेल रहे हैं, उनकी एक लेगेसी रही है रोहित शर्मा की, उस लेगेसी को खराब नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो लॉजिकली बनना है कि आप खराब मत करो। आपका ऑलरेडी इंटेंट के साथ खेलने वाले ओपनर जायसवाल हो गए, ऋतुराज हैं, बहुत सारे लोग बाहर बैठे हो गए, अभिषेक शर्मा है आपके पास, क्योंकि आपका एक ओपनर इंटेंट वाला चाहिए आपको। एक आपका कैप्टन है तो रहेगा टीम के अंदर, तो दूसरा ओपनर आपका इंटेंट वाला चाहिए। और नंबर 3 में कोहली आते, वो वैसे ही खेलते हैं, तो आपके टॉप 3 में 2 लोग तो फिक्स हैं। तो एक जो पोजीशन बच जाती है, वहां पर आपको इंटेंट वाला प्लेयर चाहिए होगा। वहां पर आप अभिषेक शर्मा को ला सकते हो, जायसवाल को ला सकते हो, क्योंकि इस रूल के साथ, इस बैटिंग ऑर्डर के साथ इस तरीके से नहीं खेल सकते, और बहुत ज्यादा हारेंगे हम लगातार। क्योंकि आजकल ओडीआई में 350 रन इजीली बनने चाहिए हर मैच के अंदर, और उसकी जो शुरुआत होनी चाहिए, वो शुरुआत आपके ओपनर्स करने चाहिए, जो पावर प्ले हो, नई बॉल हो, रन मार के देना चाहिए। वो रन नहीं बन रहे, और आपके हर मैच में आपके फिनिशर रन मार के नहीं देते, गारंटी नहीं होती फिनिशर की। फिनिशर का आपका रोल होता है 10 में से 1 आधे से कर दिया, मैक्सिमम रोल आपका टॉप ऑर्डर का होता है, जो करके देता है। तो होप करते हैं 6 महीने का टाइम है, शायद रोहित शर्मा इस मैच का रिटायरमेंट अनाउंस खुद कर दे आईपीएल के बाद, क्योंकि आईपीएल में भी उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड कभी रहा नहीं है, और आईपीएल खराब गया, टीम सेलेक्ट ना करें, उससे बेहतर ऑप्शन नहीं होगा खुद सामने से निकल जाए, वो ज्यादा रिस्पेक्टफुल होता है। टेस्ट से उनको निकाल दिया गया और कैप्टनसी से निकाला गया, एटलीस्ट इस वाले फॉर्मेट से, ओडीआई से खुद सामने से निकल जाए, ज्यादा बेहतर एक लेगेसी छोड़ के जाएगा टीम इंडिया के लिए, जिसको बाकी लोग फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, आप बताना आपकी क्या राय है, क्या रोहित शर्मा को टीम में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मेरा पर्सनल मानना है रोहित शर्मा का उम्र बहुत आगे निकल चुका है, जबरदस्ती टीम में रह करके टीम का नुकसान कर रहे हैं। इतना बड़ा प्लेयर जिसकी एक लेगेसी रही है, वो इस तरह से टीम का नुकसान कर रहे हैं, वो देखने में अच्छा नहीं लगता, टीम का नुकसान हो रहा है।
और आपका वर्ल्ड कप अब जो बचा हुआ है 27 वाला, 6 महीने बाद इंडिया ओडीआई स्टार्ट करेगी, उसके बाद मैक्स टू मैक्स 14 महीने बच जाएंगे आपके पास, 14 से 15 महीने बचेंगे। आपको अपने बैकअप ओपनर को मौका देना पड़ेगा ताकि वो अपने आप की अपनी गेम को उस तरीके से ओडीआई खेल करके इंप्रूव कर सके। तो जिस तरह गेम रोहित शर्मा खेल रहे हैं मैक्स टू मैक्स 2 सीरीज और खेल लेंगे, लेकिन जिस तरह के इंटेंट से खेल रहे आगे चल नहीं सकते। तो जो काम पहले कर सकते हैं वो कर देना चाहिए ताकि नए ओपनर को कम से कम 1 साल का टाइम मिले अपनी गेम को इंप्रूव करने का, सेटल होने का टीम के अंदर।